नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। गम और गुस्से के बीच अंकिता को विदाई। शाहरुख के अलावा पुलिस अफसर नूर मुस्तफा पर क्यों आक्रोश। बता दें कि शाहरुख द्वारा पेट्रोल छिड़क कर जला दी गई अंकिता की मौत की खबर से दुमका में लोगों के बीच गुस्सा भड़क गया। 5 दिनों तक जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते हुए अंकिता ने शनिवार को देर रात करीब 2 बजे रिम्स में दम तोड़ दिया। सुबह होते यह खबर आग की तरह शहर में फैल गई। रविवार को दुमका उबल पड़ा। इसी बीच कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच सोमवार सुबह अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा में हजारों लोग उमड़े और गम और गुस्से के बीच उसे अंतिम विदाई दी गई। शव यात्रा में दुमका के सांसद सुनील सोरेन भी शामिल हुए। बताते चले कि अंकिता हत्याकांड को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है तो वहीं पुलिस अफसर नूर मुस्तफा पर पक्षपात के आरोप को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि हम दुमका की बेटी को नहीं बचा पाए, मुख्यमंत्री जी और पिकनिक मनाते रहे। अब धारा 144 और हम लोगों को जेल भेजने से प्रताड़ित करने का खेल चल रहा है। जो राज्य की सरकार महिला की इज्जत और सम्मान पर गंभीर न हो पाई, उस सरकार को जनता अब कभी गंभीरता से नहीं लेगी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी और नूर मुस्तफा के बर्खास्ती तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सियासी संकट के बीच कांग्रेस प्रभारी से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात। बंद कमरे में करीब घंटे भर चली बैठक, दूर किए गए गिले शिकवे। बता दें कि झारखंड का स्टेट गेट हाउस रविवार को सीएम आवास के बाद राजनीति का केंद्र बिंदु रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद स्टेट गेट हाउस पहुंचे और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों के बीच 55 मिनट तक मुलाकात चली। इस पर न तो मुख्यमंत्री ने कुछ कहा और न ही कांग्रेस के प्रभारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया। इसके अलग अलग राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बता दें कि महागठबंधन के बीच जो संशय उत्पन्न हुई थी और जो गिले शिकवे थे उसे इस मुलाकात से दूर किया गया है। इसके बाद कांग्रेस झामुमो कोटे के मंत्री विधायकों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम हाउस में हुए। वहीं महागठबंधन विधायक दल की भी बैठक हुई जिसमें कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। कांग्रेस विधायकों को एक दिन पहले लगेज के साथ सीएम हाउस पहुंचने और रांची से बाहर जाने पर आलाकमान ने नाराजगी जताई है। बहुमत में बिगाड़ के बिना मुश्किल है हेमंत के हाथ से सत्ता झपटना। विषम परिस्थिति में जारी है शाह-मात का खेल। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राजभवन को अपना मंतव्य भेज दिया है। उसमें हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त करने की अनुशंसा है। राजभवन को भी निर्वाचन आयोग से मंतव्य के अनुरूप विधायकी समाप्त करते हुए कुछ और आदेश निर्देश देने हैं, लेकिन इसमें विलम्ब होता जा रहा है। झारखंड में असहज और विषम राजनीतिक परिस्थिति पैदा होती जा रही है और इसके मूल में हेमंत सोरेन के हाथ से किसी भी स्थिति में सत्ता संचालन की कमान न छीन पाने की विफलता है। यह तब तक संभव नहीं है जब तक यूपीए सरकार में बहुमत में बिगाड़ न हो। इसके लिए कांग्रेस टूटे या फिर झामुमो के अंदर असंतोष फूट पड़े, लेकिन बहुमत का यही भरोसा हेमंत सोरेन के बोल और बॉडी लैंग्वेज में दिखी भी जाती है। मसलन 2 दिन पूर्व उन्होंने लातेहार में कहा भी था 4-5 महीने से सत्ता में बेदखल करने के लिए गला रखने के लिए आरी बनाई जा रही है, लेकिन आरी ही नहीं बन पा रही। जिस चीज को वे लेकर आगे बढ़ते हैं वही टूट जाता है। राजभवन ने केवल हेमंत की विधायकी समाप्त की तो वे फिर पद से इस्तीफा देकर सीएम पद का दावा पेश करेंगे। हेमंत या यूपीए का कोई अन्य नेता सीएम पद की शपथ लेता है तो उसे बहुमत साबित करना होगा और एनडीए बहुमत में बिगाड़ की कोशिश करेगा। राजभवन का आदेश सरकार के लिए नकारात्मक हुआ तो हेमंत सोरेन कोर्ट की शरण में भी जा सकते हैं। राजभवन के संभावित आदेश का अनुपालन न हुआ या सरकार बहुमत नहीं पा सकी तो विकल्प यही है राष्ट्रपति शासन लागू करना। अगर विधायकी समाप्त कर डिबार किया गया तो हेमंत परिवार से या भरोसे के विधायक को सीएम बना सकते हैं। सुबन में भाजपा विकल्पों पर कर रही मंथन। हेमंत आयोग ठहराए गए तो दोबारा सीएम बनने का विरोध करेगी भाजपा। बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई किए जाने के बाद दोबारा सीएम बनने का भाजपा विरोध करेगी। अगर गठबंधन दल हेमंत सोरेन को एक बार फिर अपना नेता चुनते हैं तो भाजपा राजभवन को यह ज्ञापन सौंप सकती है कि भ्रष्टाचार के मामले में अयोग्य ठहराया गया कोई व्यक्ति जब तक दोबारा विधानसभा चुनाव जीत कर नहीं आता, सिर्फ गठबंधन का नेता बन जाने से वह सीएम बनने के योग्य नहीं होगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व कतिपय निर्णयों को एकत्रित किया जा रहा है। भाजपा इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बने और उन्होंने अपनी पत्नी को इस पद के लिए आगे किया तो झामुमो के कई विधायक विरोध कर सकते हैं। भाजपा के लिए अच्छी बात यह है कि गिरिडीह के मधुबन में पिछले 2 दिनों से प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेता समेत धर्मपाल सिंह, बी सतीश, दिलीप सकैया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी मौजूद हैं। भाजपा के लिए सरकार बनाना अत्यंत कठिन चुनौती है। अभी तो पार्टी के पास विधायकों की संख्या 26 है। अगर बाबूलाल मरांडी की सदस्यता गई तो यह आंकड़ा 25 पर पहुंच जाएगा।
1 से 3 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। रांची में 1.5 घंटे तक झमाझम बरसे बादल। 33 मिलीमीटर बारिश से दिन का तापमान 6 डिग्री तक गिरा। बता दें कि रांची में दोपहर बाद करीब 1.5 घंटे तक बारिश हुई। 33 मिलीमीटर बारिश से शहर में सड़क पर पानी बहने लगा। लगातार तेज बारिश की वजह से दिन के तापमान में करीब 6 डिग्री की गिरावट आई। इस वजह से शाम में ठंड महसूस होने लगी। वहीं आसमान में बादल छाए रहे और चिटपुट वर्षा होती रही। बता दें कि बारिश होने के बाद से रात के तापमान में भी 6 से 7 डिग्री गिरावट आई। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान की रिपोर्ट के अनुसार 29 अगस्त से 3 सितंबर तक सामान्य बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रविवार को रांची का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक के अनुसार अगले 3 दिनों तक रांची सहित राज्य भर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 1 से 3 सितंबर तक राज्य के सभी स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।